क्रिकेट में इतना उतार चढ़ाव, इतनी रोमांचकता होने के बावजूद भी इतना कुछ हैपनिंग होता है, मैच इतने रोचक होते हैं, उतार चढ़ाव भरे होते हैं कि जहाँ पर एक टीम हारते हारते जीत की तरफ बढ़ चलती है, जीत जाती है, एक ही ओवर में 5 से पलट जाते हैं, बहुत कुछ हैपनिंग हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, अप्रत्याशित होता है। दर्शक के धैर्य की सीमा टूट जाती है। दर्शक हतप्रभ हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। इतना कुछ घटित होता है क्रिकेट में, इतनी कुछ रोचकता होती है कि कभी कभी अंतिम बॉल में तक फैसले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो क्रिकेट को अट्रैक्ट करने के लिए ड्रीम 11, फैंटेसी 11, माई 11, MPL जैसी कंपनियां जो कि लीगल सट्टेबाजी चलाती हैं, यहाँ पर जो टीमें बनाना पड़ता है और एक इनका फॉर्मेट होता है कि जो खिलाड़ी ज़्यादा रन ले रहा है, विकेट बना रहा है, कैप्टन या वाइस कैप्टन, इस ढंग से इनका प्रारूप होता है। इसमें जिसकी ज़्यादा एक्यूरेसी बैठती है, जो भी इसमें ग्राहक पैसा लगाता है और जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बैठती है, उस हिसाब से कुछ ना कुछ पैसा अर्जित कर लेता है, कमा लेता है। इस इन जो कंपनीज के जो ये प्रोग्राम होते हैं, ये जो सट्टेबाजी के। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या क्रिकेट की इतनी लोकप्रियता के बावजूद भी जो कुछ बहुत सारे लोग हैं जो इसमें कि आकर्षित होते हैं, उनको शायद खेल से ज़्यादा वास्ता नहीं होता है, वो इसमें ज़्यादा रुचिकर हो गया, उनको ये ज़्यादा रुचिकर हो गया, खेल खेल कम महत्वपूर्ण हो गया यहाँ पर। और उनका जो ये जो सट्टेबाजी है ज़्यादा ऊपर उठ गया, वो मतलब खेल की जो सट्टेबाजी ने ले लिया यहाँ पर। जो भी लोग खेल देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनका खेल से वास्ता कम होगा, सट्टेबाजी से ज़्यादा वास्ता हो गया है कि हमारा जो हमने जिस जिस खिलाड़ी पर लगाया हुआ है वो हमें कितना सक्सेस देता है, कितनी कामयाबी होती है और हम कितना इससे पैसा अर्न कर सकते हैं। तो बड़ी अचरज वाली बात है ये कि जहाँ पर क्रिकेट ऑलरेडी इतना लोकप्रिय है, जिस देश में, उसको इस तरह के सहारों की आवश्यकता पड़ रही है कि जिससे कि उसके दर्शक बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इकट्ठे हो सकें, लोगों की रुचि हो सके। लेकिन इससे क्रिकेट, निश्चित रूप से क्रिकेट को नुकसान होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा क्रिकेट से ज़्यादा ध्यान इसमें यहाँ पर जुए पर देते हैं कि हम लोग कितना जीत रहे हैं। उन्हें क्रिकेट यहाँ पर गौड़ हो जाता है और जुआ प्रमुख हो जाता है। तो ये देखने वाली बात है कि हालांकि ये तकनीकी चीज़ें होती हैं, इनका ज़्यादा समय तो नहीं होगा, क्योंकि जो भी तकनीकी चीज़ होती है कुछ समय बाद स्वयं ही विलुप्त हो जाती है। मसलन जैसे ये कंपनियां जो स्पॉन्सर करती हैं, चाहे ड्रीम 11 हो, माई 11 हो, फैंटेसी हो या MPL हो, इनसे जो ये कंपनीज होती हैं, इनका कोई प्रोडक्ट उत्पादन नहीं होता है, महज कुछ तकनीकी सामग्री होती है। और नहीं ज़्यादा एम्प्लॉइज़, नहीं इनके थ्रू, इस कंपनीज के थ्रू ज़्यादा एम्प्लॉइज़ होंगे, नहीं इनमें कोई ऐसी इनको फैक्ट्री बनाने की आवश्यकता होती है, ना ही उनको मशीनरी लगाने की आवश्यकता होती है, ना ही इनको ऐसे एम्प्लॉइज़ रखने की आवश्यकता होती है। महज कुछ लोगों से ये काम चल जाता है क्योंकि तकनीकी काम है। तो ये समझने वाली बात है कि इस तरह के प्रमोशन से ना ही किसी को रोज़गार मिल रहा है और ना ही कोई लाभान्वित हो रहा है। महज कुछ समय के लिए कुछ लोग कुछ पैसा कमा लेते होंगे, लेकिन उससे भी कितना बदलाव होगा। हाँ, निश्चित रूप से गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा टैक्स मिल जाता है इन माध्यमों से, 30%, 35% जो टैक्स होता है, तो सीधे सीधे उसकी कमाई हो जाती है। तो गवर्नमेंट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती और इसको इसको लीगल मान्यता दे देती है, इसको कानूनी मान्यता दे देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को सीधे सीधे एक रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, रेवेन्यू प्राप्त हो जाता है, राजस्व प्राप्त हो जाता है। लेकिन ना ही इससे खेल का फायदा है और ना ही जो व्यक्ति इस सट्टेबाजी में लगाते हैं, हालांकि वो कुछ 200-400 रुपये कुछ मैचेस में कमा लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और इसको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, ना ही सरकार को और ना ही IPL जो ये चलाती है उसको इससे परहेज़ करना चाहिए, मुझे लगता है इस तरह की, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट को भी नुकसान होगा।
क्योंकि क्रिकेट से ज़्यादा जो तरजीह दी जाती है दर्शक द्वारा, वो अपने जो वो लगाता है इसमें, इस प्रोग्राम में, सट्टेबाजी में, तो उसका मुख्य उद्देश्य उसी को देखना होता है कि मैं कितना कामयाब हो रहा हूँ। उसको मैच से कोई मतलब नहीं होता है, तो इससे क्रिकेट को भी नुकसान होगा। आगे चलकर खेल के लिए बुरी स्थिति भी पैदा हो सकती है। समझने वाली बात है। जरा विचार करिएगा, अगर लोग जुए के कारण खेल को देख रहे हैं, सट्टेबाजी के कारण को खेल को देख रहे हैं, तो खेल का क्या महत्व रह जाएगा, ये बताइए आप। क्योंकि जो भी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, जो भी इंटरेस्ट पनप रहा है लोगों का, वो सट्टेबाजी के कारण पनप रहा है। आज भी जो करोड़ों लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, इस खेल में, जो सट्टेबाजी का खेल है, जो लीगल है, तो इससे क्या खेल को फायदा हो रहा है या खेल को नुकसान हो रहा है? अब देखो, उनका पूरा ध्यान कहाँ पर है कि मैंने किस किस प्लेयर पर पैसा लगाया हुआ है। उनका ध्यान ना ही मैच पर है, ना ही उस पर है, बस उनको अपनी जीत हार पर ज़्यादा उनका इंटरेस्ट बना हुआ है। देखिएगा, ज़रा गौर करिएगा इस बात पर। उनका मैच के परिणाम से कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका जो उन्होंने प्लेयर्स से, बॉलर, बैटिंग के जो 11 बनाए, ड्रीम 11 बनाई है या फैंटेसी 11 बनाई है, तो उन्होंने कितने बल्लेबाज फिट किए हैं, ऑलराउंडर फिट किए हुए हैं या बॉलर्स फिट किए हुए हैं, और जो वाइस कैप्टन और कैप्टन बनाए हुए हैं, वो कितनी एक्यूरेसी से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो उन्होंने खिलाड़ी इस पर तैनात किए हुए हैं अपनी इस खेल पे, जो कि ड्रीम 11 है या फैंटेसी 11 का, जो 11 खिलाड़ी उन्होंने चुने हुए हैं, ये किस ढंग का परफॉर्मेंस करते हैं, उनका पूरा सेंट्रलाइजेशन इस पर होगा, ना कि उनका गेम में होगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उनकी ड्रीम 11 जीतनी चाहिए, जो दर्शक है उसको मैच की जीत हार से कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बीसीसीआई इतनी अनभिज्ञ है, या आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल है, इतनी अज्ञानता है उनके अंदर कि इसका दुष्परिणाम उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि इसको, खेल को सीधे सीधे नुकसान पहुंचा रहा है, और इसका आगे चलकर खेल को कितना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है, शायद ही उन्हें इसका भान नहीं हो रहा है अभी। निश्चित रूप से इनको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, जब खेल का मतलब ही नहीं रह जाएगा। लोग जो खेल की तरफ कहाँ आकर्षित हैं लोग, खेल से तो लोगों को मतलब ही नहीं है। वो देख रहे हैं कि भाई मेरा प्लेयर जिसको मैंने लगाया वो कितने रन बना रहा है, या कितने विकेट ले रहा है, या कैसी कैचेस पकड़ रहा है, या क्या ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, या कैप्टन जो बनाया उन्होंने, वाइस कैप्टन बनाया, वो कितना ठीक खेला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट उसी में मिलते हैं उनको। तो उनका ध्यान टोटल यहाँ पर होगा, ना कि मैच की तरफ होगा। तो आपके मैच का क्या महत्व रह जाता है, ये बताइए। एक कॉमन सेंस वाली बात है, सामान्य सी बात है, लेकिन फिर भी बड़ी रोचक, बड़ी हैरत होती है। इतना बड़ा व्यवसाय चलाने वाली बीसीसीआई, जो कि इतना बड़ी टूर्नामेंट स्पॉन्सर कर रही है, सबसे बड़ा, इन बातों से अनभिज्ञ, अनजान है, और इसके दुष्परिणाम से वाकिफ नहीं है। तो उसको अभी सजग हो जाना चाहिए, इसको लेकर सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है आने वाले समय में क्रिकेट को। और क्रिकेट महज जुए के लिए देखा जाएगा, ऐसा हो सकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं।